देखिए, ये तो हम सबको पता है कि सिपाही और नायक रैंक को 16 साल से ऊपर हवलदार रैंक की पेंशन मिलती है। ये ऑलरेडी हम सबको पता है, लेकिन इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी चीजें प्रॉपर वे में, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। वैसे स्पर्श पेंशन पोर्टल को किस तरीके से ऑपरेट करना है, जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने हमेशा वही कोशिश की है जो पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो, उन्हीं टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और हर डेली शाम को 7-8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा, इसलिए आप मेक श्योर रहे कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अभी जैसे देखिए, हमने कुछ दिन पहले बनाया था कि दिसंबर में भी OROP 3 के पीपीओ बनेंगे। नवंबर के पेंशन का एडवांस मैसेज का क्या मतलब है, 18 महीने के डीए एरियर का हिसाब किताब क्या है, पेंशनर्स न्यू अपडेट क्या है, ये ऐसे टॉपिक्स हमेशा कवर करते हैं। चलिए आते हैं हम फिलहाल अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख ही सकते हैं, देखिए मैंने मेंशन किया और मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सरल तरीके से। देखिए, सिपाही एंड नायक रैंक को 16 साल से ऊपर हवलदार की पेंशन मिलती है। ये बेसिकली पोस्ट 2006 पेंशनर की बात कही जा रही है, यानी कि जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं उनके लिए ये वीडियो। और ये प्लीज़ आप एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो पेंशनर 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उनको एमएससीपी मिलती है, और ये हम सबको पता है। और एमएससीपी का कॉन्सेप्ट अगर देखें और एमएससीपी के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑलरेडी हम सबको पता है कि एमएससीपी जो है वो 2 तरीके से काम करती है, और ये हम लोगों को पता होना भी चाहिए। देखिए, एमएससीपी का जो 2 तरीके का काम है करने का, वो फर्स्ट है क्वालिफाइंग सर्विस और दूसरा है क्वालिफिकेशन। तो कभी भी आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहे कि अगर आप 16 साल का सर्विस पीरियड कर रहे हैं तो आपको तुरंत हवलदार का एमएससीपी मिल जाएगा और एट ए टाइम आपका काम बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये एमएससीपी जो 2 तरीके से काम करती है, ये दोनों तरीके जो है ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग सर्विस जो कि अब फॉर 16 ईयर्स का है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन को लेकर के मे भी आप सोच रहे होंगे कि क्या है। देखिए, क्वालिफिकेशन मतलब एमएपी रीडिंग 2 पास होना ज़रूरी है। और ये मैप रीडिंग पास होना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि तभी जाकर के आपको एमएससीपी मिलता है, और अगर आपको एमएससीपी चाहिए तो मैप रीडिंग 2 आपको पास होना पड़ेगा। और ये देखिए, एमएससीपी का कॉन्सेप्ट ही ये है। तो कभी कभी पेंशनर को ये कंफ्यूजन रहता है, और हमारे पास पिछले वीक में यही कमेंट आया कि सर हमारा क्वालिफाइंग सर्विस है और मैप रीडिंग 2 नहीं है, तो क्या हमें हवलदार का पेंशन मिल जाएगा अगर मेरा सिपाही रैंक है तो भैया नहीं मिलेगा, 110% नहीं मिलेगा अगर आप पोस्ट 2006 पेंशनर भी है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि मैप रीडिंग 2 पास होना जरूरी है अगर आपको एमएससीपी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका रैंक सिपाही या फिर नैक है और हवलदार का आपको एमएससीपी चाहिए तो मैप रीडिंग 2 पास होना चाहिए, और 16 ईयर्स का ऑफ कोर्स आपका क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है जिसके लिए हमें बार बार कमेंट आ रहे हैं कि अगर हमारा क्वालिफाइंग सर्विस 16 ईयर कंप्लीट हो गया, मैप रीडिंग 2 भी हम पास कर चुके हैं, तो ये जो एमएससीपी है ये देता कौन है। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, ये जो आपको मिलता है ये रिकॉर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो रिकॉर्ड आपको एमएससीपी देता है, और हवलदार का एमएससीपी भी ये रिकॉर्ड ही आपको देगी। तो अगर आपका रिकॉर्ड की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने आपका मैप रीडिंग 2 भी पास है, 16 ईयर्स भी आपके कंप्लीटेड है, और आपको हवलदार का एमएससीपी नहीं मिल रहा है, तो आप जो कंप्लेन लॉन्च करेंगे वो रिकॉर्ड को करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड का ही काम है ये एमएससीपी देना। तो ये आपको एक बार समझना चाहिए। और देखिए, एक बार रिकॉर्ड आपका एमएससीपी देगा तो आपको पता है कि उसके बाद आपका पार्ट 2 ऑर्डर जारी होता है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत है, इसमें और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब सिपाही एंड रैंक वाली जो बात है ये पोस्ट 2006 पेंशनर्स के लिए, मतलब कि 2006 के बाद जितने भी पेंशनर रिटायर्ड हुए हैं तो वो इस क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हैं। बस एक बार आप देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। वैसे अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूं तो आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करके बता देता हूं, क्योंकि देखिए कोशिश हमारी यही है कि आपके साथ सटीक और सही जानकारी हमेशा शेयर करें। देखिए, ये आपका एससीपी रिकॉर्ड की तरफ से क्या है यहाँ पर मेंशन्ड, उसको एक बार समझिए।
first entitled to first financial upgradation of pay of the rank of नायक on completion of 8 years of service। ठीक है, आप समझिए गए। सेकेंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ पे ऑफ रैंक ऑफ हवलदार ऑन कंप्लीशन ऑफ 16 ईयर ऑफ सर्विस, 16 ईयर्स ऑफ सर्विस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, 16 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ पे ऑफ द नैब सुबदार ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये एक एक करके आप समझिए। मैं जैसे फर्स्ट 8 ईयर्स ऑफ सर्विस, हवलदार ऑन कंप्लीशन ऑफ 16 ईयर्स ऑफ सर्विस, 16 साल की सर्विस पीरियड, और नैब सुबदार का क्या है, 24 साल का सर्विस पीरियड होना चाहिए। इन केस ए PBOR गेट्स promoted to next higher rank prior to applicability of first ACP, he would only be entitled to the second or third ACP at the specified period provided he does not get any further promotion। तो एक ही कोई होगा प्रमोशन जब भी हो रहा है आप। फिर इन केस ए PBOR गेट्स 2 प्रमोशन बिफोर 16 ईयर्स, मतलब 16 साल से पहले 2 प्रमोशन हो रहा है, तो ही विल बी इंटाइटल्ड टू ओनली द थर्ड ACP ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर्स प्रोवाइडेड ही डज नॉट गेनी एनी फर्दर प्रमोशन। तो मिला जुला करके कहना यही कि आपका कोई एक प्रमोशन होता है, और वो जो होता है वो बस आप यहाँ से ईयर्स को ध्यान में रखिएगा, 8 साल, 16 साल और 24 साल। तो ये ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, ये तो नियम ही बना है, बस हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये प्रॉपर वे में गाइड कर दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वैसे तो आपको पता ही है कि हम हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो हम कवर अप करें। वैसे अगर आपके मन में इस चीज़ को लेकर के जो आपका क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड है 16 साल का, 20 साल का, 24 साल का, या फिर जो भी है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपको हायर रैंक में आप अपग्रेडेशन नहीं मिल रहा, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया है अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, ये टॉपिक तो कवर हो ही गया कि अभी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट कीजिएगा। देखिए नवंबर का महीना भी कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादातर पेंशनर्स का जो लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट होता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही रहता है। तो आप मेक श्योर रहे कि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र टाइम से जमा किया हुआ। हमने अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में लास्ट में एक बार इसके ऊपर अपडेट इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र की वजह से अगर आपका पेंशन रुक जाता है तो दोबारा उसको कंटिन्यू कराने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पता है कि कितना लेट से आपको रिप्लाई मिलता है, कैसे काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप फेस ना करें। इट इज़ बेटर कि आप पहले ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड रखें। और एक और क्वेश्चन आता है हमेशा, ये अभी भी पूछा जा रहा है, जबकि मैंने हर वीडियो में बताया है कि अगर आपका जनवरी 2025 में ड्यू डेट दिखा रहा है जीवन प्रमाण पत्र का, तो क्या मैं नवंबर में भर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड ये किया है कि आपका अगर जनवरी 2025 में दिख रहा है तो आप जनवरी 2025 में ही जाकर के जमा करें, तो वो आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि आपकी साइकिलिंग 1 साल की हो जाती है, फिर आपको नेक्स्ट जनवरी में आएगा। तो इस तरीके से जिस मंथ में आपको ड्यू डेट दिखा रहा है बस उस मंथ में जाकर के सबमिट कर दीजिए। अपना ड्यू डेट देखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जो आप भरते हैं उसका ड्यू डेट देखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है। आप जैसे ही स्पर्श पेंशन पोर्टल में देखिए इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्लिक हेयर का अलर्ट मैसेज आता है। बस एक छोटा सा क्लिक कीजिए इस पर। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपको पेंशन आता है, और यहाँ पर आप अपना पर्सनल नंबर डालिए जो आपका IC रेजिमेंटल GPF नंबर है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड देना। कैप्चा कोड का मतलब जो चीज़ें ऊपर में लिखी हुई है सेम एज इट इज़ आपको डालना होता है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, इसलिए इससे आपको इरिटेट नहीं होना है। बस आप डिटेल्स डालिए, अगर डिटेल्स सही होगी तो आपका ओरिजिनल PPO नंबर, नेम, स्पर्श PPO नंबर, IC रेजिमेंटल और GPF नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू, माइग्रेशन डेट, ये सब कुछ प्रॉपर वे में शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अपने केस में ड्यू डेट देखें तो ये दिख रहा है 31 अक्टूबर 2025। सेम इसी तरीके से आपका भी ड्यू डेट जो है वो आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर आपका 2025 का दिख रहा है, मतलब कि जुलाई, अगस्त, अक्टूबर का, तो आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर आपको 2024 का ही दिख रहा है तो नवंबर, दिसंबर जो भी आपको शो हो रहा है उस महीने में जाकर के सबमिट कर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आप बैंक में भी जाकर के जमा, अदरवाइज अगर खुद से जमा करना है तो ऑलरेडी हमने आपको बताया कि जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपना ईमेल ID दे सकते हैं।
अपना कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका एक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है फ़ोन पे और उससे आप खुद से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हमने एकदम डिटेल्ड में बताया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल अगर आपको लॉगिन करके ऑपरेट करना है, हमने सारी ट्यूटोरियल्स जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ। अब जीवन प्रमाण पत्र आपको खुद से भरना है, आप हमारे वीडियोस को देख करके एकदम सेम एज इट इज फिल कर सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, शस्त्रीय अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।